हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो 8 पत्ते कौन से हैं जो भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं, जिसे आप भोलेनाथ पे समर्पित करके आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उसे पूर्ण कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम और विधान बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि कौन देवी देवता में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। कहा जाता है कि यदि आप पूजन के दौरान इन विधि विधान को मानते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव के पूजन से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं, जिसे चढ़ाने से वे अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव मात्र 1 लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र के अलावा और क्या चीजें पसंद है? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि शिव जी को बेलपत्र के अलावा ये पत्ते भी बहुत प्रिय हैं। आइए जानते हैं इन पत्तों के बारे में कि ये शिव जी को क्यों प्रिय हैं। तो पहला है समी के पत्ते। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी को समी के पत्र बहुत पसंद है। कहा जाता है कि समी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ाई जाती है। भगवान शिव की पूजा करते वक्त समी के पत्ते और फूल भी चढ़ाएं। यदि ताजे पत्ते उपलब्ध न हो तो आप उसे सुखाकर स्टोर करें और बाद में पूजन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समी के पत्ते समर्पित कर सकते हैं, साथ में गणेश जी को भी समर्पित करिएगा। दूसरा है अपमार्ग। अपामार्ग के पत्ते, इस पत्ते को भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अपामार्ग जिसे चिरचीटा के पौधे के नाम से जाना जाता है। अपामार्ग को जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए चढ़ा सकते हैं। हरतालिका व्रत में अपामार्ग के दातून का विशेष महत्व बताया गया है। तो यही अपामार्ग का ये पौधा है जो छोटे छोटे होते हैं। इसे आप अपने भाषा में चिरचिरी का भी पेड़ बोल सकते हैं, उसी को अपामार्ग का पौधा बोला जाता है। और तीसरे नंबर में है पीपल के पत्ते। सोमवार के दिन शिव जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप पीपल के पत्ते से भी पूजन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या यानी सोमवार के दिन पड़ने वाला अमावस्या को सोमवती अमावस्या बोला जाता है। तो जिस दिन सोमवार की अमावस्या पड़े उस दिन आपको पीपल और शिव पूजन करना चाहिए। दोनों की पूजन करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो चौथे नंबर पर है धतूरा। धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। यदि आपके पास शिव जी को चढ़ाने के लिए धतूरे का फल नहीं है तो आप पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और श्रावण पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास धतूरे नहीं है, वैसे तो धतूरे रोग को दूर करने के लिए समर्पित किया जाता है। बहुत ही इसका महत्व है धतूरे का। किस दिन धतूरे को चढ़ाने से कौन सी हमें लाभ होती है, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं शिव महापुराण में। लेकिन अगर आपके पास धतूरे नहीं है तो इसके पत्ते भी भगवान शिव को समर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और आगे है दुर्वा। गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि दूब घास जो पृथ्वी पे लगी रहती है। आप देखते हुइएगा आसपास में बहुत सारे दूभी होती है, उसे दुर्वा बोलिए, दूब बोलिए या दूभी भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो दूब घास चढ़ाई जाती है। पुराणों में यह कहा गया है कि दुर्वा अमृत के समान होता है। लंबी आयु के लिए आप शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। आगे है आंकरे का। तो आंकरे के फूल के अलावा आंकरे के पत्ते भी शिव जी को बेहद प्रिय हैं। जिस तरह भगवान भोलेनाथ को
आंकड़े का फूल पसंद है, उसी तरह उनका पत्ता भी बहुत पसंद है। तो आप आंकड़े के पत्ते को साफ धोकर उसमें चंदन से सीताराम लिखकर इसे 7, 9, 11 और 21 के क्रम में पत्ते चढ़ाएं। इससे आपकी कोई अगर दिक्कत चल रही हो जीवन में, किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आंकड़े के पत्ते चढ़ाने का तरीका है। 7, 9, 11 या 21 आप समर्पित कर सकते हैं। आगे है भांग। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अभिषेक में भांग का इस्तेमाल किया जाता है? साथ ही शिवलिंग पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिव जी को प्रिय है। महाशिवरात्रि में कई जगह पर भांग का प्रसाद भी बढ़ता है। तो इस तरीके से आप भांग के पत्ते, अगर आपके आसपास अभी हरे भरे मिल रहे हैं पत्ते, तो आप प्रतिदिन समर्पित कीजिए। क्योंकि सालों भर भांग हरे भरे नहीं मिलते हैं, तो आप पत्ते को सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं और सालों भर आप भोलेनाथ को भांग के पत्ते समर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। उसकी बीज को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। और आगे है बांस। पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि संतान सुख के लिए शिव पूजन के दौरान बांस के पत्ते शिव जी को चढ़ाना चाहिए। सुख, समृद्धि और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप बांस के पत्ते को पीस कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कैसे चढ़ानी है बांस के पत्ते? पीस कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। तो आपको इससे सुख का अनुभव होगा, आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। तो ये थे 8 पत्ते जो हम आपको बताए हैं, जो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र के अलावा ये 8 पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो अगर आपके आसपास या आपको आसानी से ये पत्ते मिल जा रहे हैं, तो आप प्रतिदिन भोलेनाथ को समर्पित करके बाबा की कृपा पा सकते हैं, बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।